अजमेर में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित मां चामुंडा का ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है। यहाँ मां चामुंडा हजारों सालों से साक्षात विराजमान होकर मनोकामनाएं पूरी करती आई हैं। मां चामुंडा चौहान वंश की आराध्य देवी रही हैं। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान प्रतिदिन यहाँ दर्शन के लिए आते थे और ये मां चामुंडा का आशीर्वाद ही था कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में परास्त किया। अजमेर स्थित मां चामुंडा का मंदिर का इतिहास 1000 वर्ष से भी पुराना है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अजमेर के अनुसार बौद्ध काल में यहाँ बौद्ध धर्म के हिनयान मत का मठ स्थापित था, जिसे तारा मठ के नाम से जाना जाता था। तंत्र पर आधारित इस मठ में देवी की पूजा की जाती थी। तारा मठ के नाम से ही अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ, जो पूरे भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर बना किला था। तत्कालीन चौहान वंश के शासक मां चामुंडा के मंदिर में नियमित रूप से आते हैं। ये उनकी आराध्य देवी थी। आज का कार्यक्रम माता का सुबह 4 बजे श्रृंगार हुआ, फिर आरती हुई। फिर विशेष एक बात है कि आज का दिन चैत्र के नवरात्रों में तो ये गेट चांदी का लगा था और आज ये मेन दरवाज़ा चांदी का पूरा आज पूजा की है। सब भक्तजनों के सहयोग से, गांव के सहयोग से, कमेटी के सहयोग से और सबके सहयोग से मां का ये। पृथ्वीराज चौहान पर तो मां चामुंडा की असीम कृपा रही है। मां ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर कहा कि जब भी तुम पर कोई विपत्ति आए, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी और कोई भी शत्रु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम पीछे मुड़कर मत देखना। इतिहास गवाह रहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी को 17 बार परास्त किया। ऐसी किंवदंती है कि मोहम्मद गौरी से अंतिम युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान के मन में शंका उत्पन्न हुई कि देखूं मां चामुंडा मेरे पीछे आ रही है कि नहीं। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने पीछे मुड़कर देखा, मां चामुंडा जमीन में समा गई। केवल उनका सिर बाहर रहा। आज भी मां चामुंडा मंदिर में केवल मां का चेहरा ही नजर आता है, उनका बाकी शरीर जमीन में धंसा है। वैसे तो पूरे साल मां चामुंडा मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन नवरात्रा में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। इस मंदिर में आरती के समय की एक खास बात भी है। यहाँ आरती के समय 2 व्यक्ति तलवार लेकर आगे पीछे चलते हैं, या यूं कहें कि तलवारों के साए में आरती की ज्योत चलती है। पूरे देश से यहाँ भक्तगण अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर माँ के मंदिर में चुनरी बांधते हैं। काफ़ी पुराना मंदिर है, यहाँ पे प्राचीन मंदिर है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय का। और यहाँ पे काफ़ी लाखों की संख्या में जो है नवरात्रों में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे काफ़ी एक आस्था है लोगों की, मन्नतें पूरी होती है। जो सोच मन से आता है उसकी सदैव सारी मन्नतें पूरी होती है। ये माता जी का प्राचीन मंदिर है। चामुंडा पृथ्वीराज के जो सामंत थे चामुंडराय जी, उनके द्वारा स्थापना गोविंदराय देदोवर उनके द्वारा स्थापना करेगी ये हमारे पूर्वजों के टाइम में। और बोराज गाँव जब आके यहाँ पे बसा, वहाँ से ही यहाँ की पूजा पाठ चल रही है और हम बचपन से आज तक देखते हैं और पूरा प्राचीन मंदिर है। दोनों नवरात्रों में शानदार अच्छी भीड़ आती है पब्लिक यात्रियों की और हर एक की मनोकामना पूरी होती है। पहाड़ियों पर स्थित होने के बावजूद भी भक्तों का जोश देखते ही बनता है। क्या बूढ़ा और क्या जवान, क्या महिला और क्या पुरुष, 1300 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में माथा टेककर हर श्रद्धालु अपने आप को धन्य मानता है। कुछ सालों पहले तक यहाँ रात्रि से नियमित रूप से शेर भी माँ के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। आज भी ऐसे कई भक्तगण मिल जाएंगे जिन्होंने माँ के इस दरबार में शेर को आते हुए देखा है। राजस्थान फर्स्ट के लिए किशोर सोलंकी की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।